नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित पंचदेव अथर्वशीर्ष संग्रह है, अनुवाद। पुस्तक का कोड 1800 है, 1800। बैक कवर पे गीता प्रेस गोरखपुर की निजी दुकानें और शाखाओं की जानकारी दी गई है। पुस्तक में कुल 64 पृष्ठ हैं, 64, और मेरे पास जो प्रति है उसका मूल्य केवल 10 रुपये है। संभवतः अभी मूल्य बढ़ गया होगा। मैं डिस्क्रिप्शन में गीता प्रेस की वेबसाइट से जो भी अभी का मूल्य है वो देख के डाल दूंगा। पुस्तक का निवेदन है, पढ़ के मैं आपको सुना दूं जिससे आपको पता लग जाए पुस्तक किस विषय पे है। अथर्वशीर्ष अर्थात अथर्व वेद का शिरोभाग। वेद की संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद 4 भाग हैं जिन्हें श्रुति कहा जाता है। अधिकांश उपनिषद प्रायः आरण्यक भाग के अंश हैं। अथर्वशीर्ष उपनिषद ही हैं और अथर्ववेद के अंत में ही आते हैं। ये सर्व विद्याओं की सर्वभूता ब्रह्म विद्या के प्रतिपादक होने के कारण यथार्थ में ही अथर्वशीर्ष कहलाते हैं। पंचदेवों गणेश, शिव, शक्ति, विष्णु एवं सूर्य के क्रमशः 5 अथर्वशीर्ष हैं। गणपत्य अथर्वशीर्षम, शिवार्थवर अथर्वशीर्षम, दैव्य अथर्वशीर्षम, नारायण अथर्वशीर्षम और सूर्य अथर्वशीर्षम। गाणपत्य अथर्वशीर्षम है, गाणपत्य उपनिषद ही गाणपत्य अथर्वशीर्षम है। नारायणोपनिषद नारायण अथर्वशीर्षम है। हो सकता है नाम थोड़ा सा नारायणोपनिषद से भिन्न हो, लेकिन इस बारे में हमने जब गायत्री परिवार की 108 उपनिषद संग्रह वाली पुस्तकें हम देख रहे थे तो उस समय भी इस विषय पे, जहाँ तक मुझे याद है, चर्चा हुई थी। अपने शास्त्रों में इन पंचदेवों की मान्यता पूर्ण ब्रह्म के रूप में है, इसलिए इन पंचदेवों में से किसी एक को अपना इष्ट बनाकर उपासना करने की पद्धति है। गणपति के उपासक गाणपत्य, शिव के उपासक शैव, शक्ति के उपासक शाक्त, विष्णु के उपासक वैष्णव तथा सूर्य के उपासक सौर कहे जाते हैं। समस्त देवी देवताओं के उपर्युक्त पंचदेवों में अंतर्भूत होने से किसी भी स्वरूप का उपासक अपने इष्ट देव की सर्वोत्कृष्टता का गूढ़ रहस्य संबंधित अथर्वशीर्ष के माध्यम से जानकर उनकी कृपा का भाजन बन जाता है। प्रत्येक अथर्वशीर्ष में अपने देव को ही सर्वोत्कृष्ट, सर्वनियंता और पर ब्रह्म बताया गया है। इससे कुछ पाठक प्रथम दृष्टया भ्रमित भी हो सकते हैं, परंतु यह गूढ़ बात है। वस्तुतः परब्रह्म परमेश्वर ही पंचदेवों के स्वरूप में व्यक्त हैं तथा संपूर्ण चराचर में भी वही व्याप्त है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। साधक अपनी अपनी प्रकृति और रुचि के अनुसार ही इन पंचदेवों में किसी एक देव को अपना इष्ट मानकर उनकी आराधना करके अधिक सहजता से भगवत प्राप्ति कर पाता है। उसके लिए वही स्वरूप सर्वश्रेष्ठ है, इसमें अन्य के हीन होने की बात नहीं है। प्रत्येक अथर्वशीर्ष का पाठ करने का विलक्षण प्रभाव बताया गया है, जो सभी पापों का विनाश कर पवित्र करने के साथ साथ लौकिक एवं पारलौकिक कामनाओं की सिद्धि में सहायक होता है। इसका सम्यक विवरण प्रत्येक अथर्वशीर्ष के अंत में फलश्रुति के रूप में देखा जा सकता है। अथर्वशीर्ष साहित्य की प्राचीनता और प्रामाणिकता असंदिग्ध है। अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, शंख आदि अनेक स्मृतियों के प्रायश्चित विधानों में अथर्वशीर्ष का भी स्पष्ट निर्देश मिलता है। फिर शंख स्मृति और गौतम स्मृति से कुछ श्लोक जो हैं वह दिए गए हैं। इन दोनों स्मृतियों का जो परिचय है वो धर्मशास्त्र अंक जो हमने देखा था पुस्तक, उसमें उपलब्ध है। आदिगुरु शंकराचार्य के पूर्वकालीन श्री हंस योगी ने अपने गीता भाष्य में देव अथर्वशीर्ष का नामोल्लेख करते हुए उसके प्रमाण उद्धृत किए। अथर्वशीर्ष की महत्ता तथा सर्वस्वीकारिता अनुमान इसी बात से हो जाता है कि वर्तमान में प्रचलित प्रायः सभी वेद शाखाओं के कर्मकांड तथा संस्कार संबंधी ग्रंथों में 5 अथर्वशीर्षों का मूल पाठ मिलता है, परंतु 5 अथर्वशीर्षों का सानुवाद संग्रह दृष्टिगोचर नहीं होता। गणपत्य अथर्वशीर्ष तथा देव अथर्वशीर्ष तो गीता प्रेस द्वारा पूर्व में प्रकाशित हैं, प्रायः वे ही अन्यत्र भी मिल जाते हैं, शेष नहीं। अतः विषय की महत्ता एवं दुर्लभता को ध्यान में रखते हुए गीता प्रेस से 5 अथर्वशीर्षों का सानुवाद प्रकाशन किया जा रहा है। इसके साथ ही परिशिष्ट भाग में पंचदेवों के वैदिक स्तवन, सूक्त आदि भी सानुवाद दिए जा रहे हैं। इससे साधकों को उपासना में सुविधाएं हो सकेगी। आशा है कि सभी गुणग्राही पाठक इस संग्रह से लाभान्वित होंगे। राधेश्याम खेमका। फिर विषय अनुक्रमणिका दी गई है। 5 अथर्वशीर्ष हैं उपनिषद, अनुवाद दिए गए हैं उपनिषद और उनका अनुवाद उपलब्ध है। परिशिष्ट में वैदिक गणेश स्तवन, रुद्र स्तवन, श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, सूर्य सूक्त और वैदिक आरती दी गई है। ये जो हैं 5 वैदिक गणेश स्तवन, रुद्र स्तवन, श्री सूक्त, पुरुष सूक्त और सूर्य सूक्त, ये सभी हमने अभी गीता प्रेस की पुस्तक देखी थी वैदिक सूक्त संग्रह, तो उसमें उपलब्ध है। रुद्र स्तवन जो है वो रुद्र सूक्त के नाम से ही, ब्रैकेट में नील सूक्त लिखा है, उस नाम से ही उपलब्ध है। अनुवाद वहाँ भी है। ये 5 शांति पाठ और उसका हिंदी अनुवाद यहाँ दे दिया गया है। गणपति, शिव, देवी एवं सूर्य अथर्वशीर्ष का शांति पाठ एक ही है, तो वह शांति पाठ यहाँ दिया गया है। ओम भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा भद्रम पश्यमाच वीरजत्राः
स्थिरैरङ्गैस्तु दृष्ट्वा शस्त्रुभिः वशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ये मैं प्रायः पाठ करता हूँ इसलिए मुझे इसका उच्चारण पता है। हिंदी में अनुवाद दिया गया है। नारायण अथर्वशीर्ष का शांति पाठ। ओम सहना वक्तु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विदिशावहै। ओम शांति शांति शांति। और हिंदी अनुवाद यहाँ दे दिया गया है। शांति पाठ को पूर्णतः और फिर अनुवाद को फिर दोहराया नहीं गया है अथर्वशीर्ष में, यहाँ पर ही कॉमन शांति पाठ दे दिया गया है। अथर्वशीर्ष का यहाँ एक इंट्रोडक्शन दिया गया है, उसके बाद से अथर्वशीर्ष प्रारंभ हो रहा है। शांति पाठ में देखिए बस ओम भद्रम करने भी शांति लिख के स्टार मार्क दे दिया गया है। पृष्ठ संख्या 6 पे देखना चाहिए, पृष्ठ संख्या 6 ये है। और फिर यहाँ से अथर्वशीर्ष या उपनिषद प्रारंभ हो रहा है और नीचे हिंदी अनुवाद दिया गया है। तो संपूर्ण अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं, हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है, वो भी देख सकते हैं। यहाँ भी शिव अथर्वशीर्षम है। अथर्वशीर्ष की परंपरा में शिव अथर्वशीर्षम अपेक्षाकृत सबसे बड़ा है। और एक चीज़ और, यहाँ पे गणपति अथर्वशीर्षम में यहाँ अवाधस्तात आता है। अन्य जो अथर्वशीर्ष के मैंने गणपति अथर्वशीर्ष देखा है ऑनलाइन भी, और एक और मेरे पास छोटी सी पुस्तिका है, अवोत्तरातात अव दक्षिणातात अव चोर्ध्वातात अवाधरातात है, उसमें अवाधस्तात नहीं है। तो ये थोड़ा सा पाठ का अंतर है, पाठ का अंतर है, या यहाँ पे कोई टाइपो है, टाइपो भी हो सकता है। शिव अथर्वशीर्षम इसी प्रकार से 5 अथर्वशीर्ष दिए हुए हैं। जैसा कहा गया शिव अथर्वशीर्ष जो है वो रिलेटिवली सबसे बड़ा अथर्वशीर्ष है। पृष्ठ संख्या 13 से लेकर के पृष्ठ संख्या 27 पे ख़त्म हो रहा है अथर्वशीर्ष। फिर देव अथर्वशीर्षम इंट्रोडक्शन, यहाँ बोल्ड फॉन्ट में अथर्वशीर्ष और नीचे नॉर्मल फॉन्ट में हिंदी अनुवाद दिया गया है। गीता प्रेस की पुस्तक है, प्रिंट की क्वालिटी और इन सब में कोई समस्या नहीं है। सूर्य अथर्वशीर्षम भी उसी प्रकार से। और फिर यहाँ बीच में नारायण अथर्वशीर्षम। इन सब के बाद यहाँ से रुद्र स्तवन प्रारंभ हो रहा है। परिशिष्ट वैदिक गणेश स्तवन जो मैंने बताया वैदिक सूक्त संग्रह पुस्तक में भी यह उपलब्ध है। और नीचे स्तवन का हिंदी अनुवाद। ये जो स्तवन है शुक्ल यजुर्वेद ऋग्वेद से लिया गया है। फिर रुद्र स्तवन है, श्री सूक्त है, पुरुष सूक्त है और सूर्य सूक्त दिया गया है। और अंत में एक वैदिक आरती दी गई है जो शुक्ल यजुर्वेद से लेकर दी गई है। तो कुल 64 पृष्ठों की यह पुस्तक है। आशा करता हूँ वीडियो देख के आपको पुस्तक के बारे में कुछ आइडिया लग गया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।